वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बाजार की इस गिरावट में भी कुछ कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जो हमें एक्साइटेड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज कल के दिन कंपनी अपने नंबर्स को पेश करेगी और साथ ही साथ दोस्तों स्टॉक स्प्लिट 1:5 का मिलेगा या फिर 1:10 का, ये देखना बनता है। तो भाई यहाँ पे बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या सर IRCTC में बहुत प्रॉफिट में है, क्या बुक कर ले? बिकॉज टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने सिखाया है, ऑफकोर्स मैंने सिखाया है, लेकिन दोस्तों क्या इधर पे अभी भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है? दोस्तों IRCTC के बारे में डिस्कस करें तब को मैंने बहुत बार बताया है कि IRCTC को हम लोगों ने बहुत ही निश्चित लेवल से होल्ड किए हैं, पैसे ऑलमोस्ट दोगुने हो चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी इंटेंशन है कि इसको जितना लंबा होल्ड कर पाएँ उतना करूंगा, क्योंकि दोस्तों IRCTC एक मोनोपोली डेफरी कंपनी, लेकिन इसी बीच में मार्केट की इस गिरावट में लोग थोड़ा परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रॉफिट को बुक कर लें। तो गाइस मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा कि मुझे क्या फील होता है और मैं क्या करने वाला हूं, बिकॉज ऑफकोर्स IRCTC एक वन ऑफ द टॉप पिक है STFL का फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसी बीच में IRCTC कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी अब नहीं रही, लार्ज कैप बन चुकी है। 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को इसने टच किया है। इस बीच में हमें करना क्या चाहिए, अभी बाई कर ले या फिर प्रॉफिट बुक कर लें, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का रैशनल क्या है, BSE ने क्या सर्कुलर नोटिस जारी किया है, भाई मैंने एकदम सरल शब्दों में समझा दिया है, इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस कभी भी इस न्यूज़ का जब भी खुलासा होता है कि कोई कंपनी बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है, तो उसमें एक तेज़ी आती है। याद करिए दोस्तों वो दिन जब IRCTC का IPO आया था 320 के आसपास, उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक का प्राइस 2000 तक भी जा चुका था। उसके बाद कोविड का कंडीशन आया, इनके बिजनेस को सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला और इनका शेयर प्राइस आधा हो चुका था। उसके बाद किसी को गट्स नहीं हो रहा था कि इसको बाई करें। लेकिन दोस्तों जो अच्छे फंडामेंटल को जानते हैं, जो कंपनी के फेथ फंडामेंटल बिलीव करते हैं, उन्होंने IRCTC को बाई किया और भाई रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसी बीच में कभी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो उसमें एक तेज़ी आती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन खुलने के बाद अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी रैली थी 2650 के आसपास, ये जानने की कोशिश तो किया था दोस्तों, देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आज मार्केट में गिरावट थी, निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में आतंक देखने को मिला था। तो भाई इसमें भी गिरावट देखने को मिली और 58 पॉइंट्स डाउन था। आज की बात की जाए तो हमें एक क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज से नेगेटिव में देखने को मिली है। तो सर आप देखें YTD में जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है तब से मैं बता दूं कि 78% का इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 78% उनको दिखाई पड़ रहा है जिन्होंने MOS पे खरीदा था। अगर प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखें, मतलब जो प्रीवियस हाई बना था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वही 20% के आसपास ही, 20-25% के आसपास ही हमें हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप क्रैश से कंपेयर करेंगे तो भाई आपको बहुत ही महंगा लगेगा। बहुत पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, अगर दोस्तों कोविड नहीं आया होता, अभी के भाव की बात की जाए IRCTC 4000 के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि IRCTC के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बिजनेस मोड है, बिजनेस क्लास है, एक मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है। और दोस्तों इसमें कंसिस्टेंट EPS बढ़ रहे हैं और जिसके वजह से मार्केट ने रिस्पॉन्स भी दिया था। लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट अर्निंग को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इनके अर्निंग बंद थे तो भाई प्राइस भी ऑफ देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इनके अर्निंग ठीक देखने को मिले, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ा, वैसे वैसे सेंटीमेंट बैक टू ट्रैक हुए। और दोस्तों याद करिए Q4 के नंबर्स मैंने आपको बताया था, उन नंबर्स मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग थे। अगर कोविड को देखें उसके बाद स्टॉक का प्राइस एकदम सर्ज हुआ और उसके बाद दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ आई। अब ऐसा नहीं है कि स्प्लिट की न्यूज़ के बाद ये 40-50% भाग गया जहाँ बबल है, नहीं दोस्तों। स्प्लिट की न्यूज़ के बाद मुझे अच्छे से याद है 2200-2300 का स्टॉक है और उससे अगर आप कंपेयर करें 10 से 12-15% के आसपास ही रैली हुई है। तो यस, अभी के टाइम में ये बबल जोन में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब इधर पे जो मुद्दे वाली बात है वो कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त को ये क्या करेंगे, अपने फिनेंशियल्स नंबर्स को पेश करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों स्टॉक की जो स्प्लिट होगी 1:10 या फिर 1:5 कोई भी रेशियो में अनाउंस कर सकती है। इसके पहले हमने देखा जितने भी रेलवे वाली कंपनी है उसमें 1:10 का ही जो रेशियो है वो देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, ये किसी को स्पेकुलेशन जोन पे नहीं देखने को मिलता। हो सकता है कि 1:5 का ही मिले, तो जो भी मिले तो भाई आपके नंबर्स × 5 होने वाले हैं, जो भी आप स्टॉक होल्ड करते हैं, या फिर × 10 होने वाले हैं। तो इसी बीच में कल का दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैं चार्ट पे आऊँगा और करना क्या है, प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करे, उस पर भी कमेंट्री दूंगा। दोस्तों सिर्फ स्प्लिट की न्यूज़ से IRCTC को रॉकेट नहीं बना रही है, याद रखिएगा दोस्तों। स्प्लिट तो बस एक जरिया था जहां पे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिले, ट्रेडर्स को बहाना मिले। लेकिन मैंने क्या बताया, स्प्लिट के पहले भी, याद करिए स्प्लिट के न्यूज़ के पहले भी IRCTC 2000 के लेवल को क्रॉस कर दिया था। क्यों? तो वैक्सीन के ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं
और जिस हिसाब से लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस डाउन थे, अभी भाई बैक टू ट्रैक हो रहे हैं। अभी तो मुंबई की बात की जाए तो वैक्सीनेटेड जो पीपल है वो भाई ट्रेन का भी लुत्फ उठा सकते हैं, और इनके बिजनेस जो एकदम बंद हो चुके थे, कैटरिंग की बात की जाए, टूरिज्म की, तो भाई धीरे धीरे वो बैक टू द फील्ड आ रहे हैं। तो यस दोस्तों, ग्रोथ फिर से लौट के आ रहा है। मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहूँगा, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ प्राइस दोस्तों आपकी कल्पना से बहुत विपरीत होता है, और अर्निंग पे ही मार्केट चलता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में रैली नहीं आई है, ऑफकोर्स आ गई है, लेकिन दोस्तों मैं क्या बताया, पिछले टॉप से अगर आप कंपेयर करें तो आपको उतनी रैली समझ में नहीं आएगी। चार्ट पे जाने से पहले कुछ कमेंट्री देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, आईआरसीटीसी अब मिड कैप कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 40,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, और मोनोपोली का टैग और ग्रोथ का टैग दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। इसके पहले को बताया कि प्राइवेट ट्रेन्स के बिडिंग को लेकर बस दो ही प्लेयर सामने आए हैं, MEIL और IRCTC, जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि एटलीस्ट 50% जो बिडिंग है वो IRCTC को मिल जाएगा, जहाँ पे 12 बिडर्स की अनुमान था, लेकिन दोस्तों दो ही बिडर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो यस, गिरावट थोड़ी सी हमें देखने को मिली, लेकिन दोस्तों स्टॉक का पी अगर आप देखें 260 के आसपास है, लेकिन पी क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग। तो भाई कल इनके अगर अर्निंग बढ़ते हैं तो प्राइस टू अर्निंग उसी हिसाब से आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए, IRCTC एक ऐसा कंपनी दोस्तों जो पहले अगर आप 10 साल पहले देखें तो इसका उतना स्टैंस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके ई टिकटिंग, आपको बताया कि जितने भी इंटरनेट के बूम देखने को मिल रहे हैं उसमें इनके ई टिकटिंग बिजनेस बहुत फ्लरिश हुए हैं, और कैटरिंग को लेकर भी दोस्तों ये बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इसकी वजह से गाइस इनके जो स्टॉक में सर्च हुआ था, वैसा नहीं है कि बहुत सारी सरकारी कंपनी सब में भाई रैली देखने को मिली, नहीं दोस्तों। इसमें अगर आप देखें 18, 19, 20, 21 की बात कीजिए, 17 से अगर आप देखें तो इनके अर्निंग्स कितने बढ़ रहे हैं, पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, 2020 में 2200 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कंपनी अपने पाव को पसार रही है, अब तो ये पब्लिक लिस्टिंग कंपनी भी देखने को मिल रही है, तो आने वाले कल में एक और भी हमें रेवेन्यू के चांसेस है, और एक बार प्राइवेट ट्रेन आ जाते हैं तो भाई इनके रेवेन्यू मल्टीफोल टाइम्स बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट की बात की जाए तो एक डेट फ्री कंपनी है, और आप देख सकते हैं गाइस कि इनके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहे हैं, और इसी की वजह से स्टॉक प्राइस में सर्च हुआ था। तो इधर पे गाइस मुझे कोई बबल दिखाई नहीं पड़ा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जिनके अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, चाहे आप एशियन पेंट को देख लें, बर्जर पेंट को देख लें, TCS को देख लें, इन्फोसिस को देख लें, जहाँ पे इनके अर्निंग कंसिस्टेंट होते हैं वहाँ स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा बबल फील नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया, इस कोरोना के पहले जो हाई था और अभी का जो हाई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें याद रखिएगा IRCTC ने पूरा 1 साल लगभग पूरा कॉन्सोलेशन दिया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इधर पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट और इनके जो रेवेन्यू है दोनों बढ़ रहे हैं, और आने वाले कल में एक बार अनलॉकिंग का फेज़ चालू होता है, पूरा वैक्सीनेटेड पीपल हो जाते हैं, तो आने वाले 3 से 5 साल में भाई आपकी किस्मत को चेंज कर सकती है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इधर पे कोविड का केसेस था, और पिछले 10 साल वाली जो IRCTC है वो गलती से भी समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इनके ई टिकटिंग बिजनेस बहुत ही फ्लरिश हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इनको बहुत ही मजबूत एक आम देखने को मिल रहा है। ROE के बारे में डिस्कस करें तो हर एक फंड में दोस्तों लास्ट 5 साल में 25% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो उसमें भी कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और कंपनी के डेट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस एकदम डेट फ्री है, और यही इसको और भी फ्लरिश कर दे रहे हैं। बहुत बड़ा कंसर्न था OFS के पहले कि सर क्या हमें OFS के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन उस गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को ऑफलोड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि अभी का जो स्टेक है 67% के आसपास है। इसका मतलब फर्दर अभी कोई OFS की चांसेस नहीं है। और FIAs की बात की जाए, DIS की बात की जाए, उनका स्टेक 1% से कम था, अभी 8% के आसपास हैं। DIS का स्टेक कितना है, 1.6% के आसपास था, अभी कितना है, 11% के आसपास। इधर पे पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और दोस्तों स्टॉक का प्राइस काफ़ी सर्च होते हुए देखने को मिल चुका है। सर 1 डे के चार्ट की बात की जाए, बहुत ही बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि जब ये 2200-2300 के आसपास था तभी इसके अंदर न्यूज़ आई कि स्प्लिट की, अगर स्प्लिट की न्यूज़ नहीं भी आती तो भी दोस्तों ये 2500 जानने की ज़रूर कोशिश कर सकता था। सारे जो अभी कंडीशन है इनके फेवर में देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट ट्रेन के लेके हो या वैक्सीनेटेड पीपल को लेके हो, जहाँ पे ट्रेन रिज्यूम हो रहे हैं। बहुत सारे ट्रेन जो पहले बंद हो गए थे अभी तो चालू हो रहे हैं, और तेजस भी एकदम फुल फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से अगर अपने टॉप पे लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो RSI है वो अपने आप में बहुत ही मजबूत है, 74 का मनी फ्लो इंडेक्स है। RSI का डिस्कस करें 70 के आसपास है, जो अपने आप में ही ओवर बॉट जोन में आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, इस तरह की न्यूज़ आती है तो उधर पे ऑफकोर्स एक प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, लॉन्ग टर्म में अगर आप IRCTC को देखें तो आने वाले कल में ये बहुत अच्छा कर सकता है। और जिस हिसाब से कोविड अगर नहीं आया होता तो ये 4000 के ऊपर आता, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और आपकी नज़र कल के दिन होनी चाहिए कि भाई इनका रेशियो क्या देखने को मिला, और साथ ही साथ दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो चाहे तो अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, फिर अपना SL काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं एक भी शेयर सेल नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये मेरे बुढ़ापा की लाठी बनेगा, और मेरे पास ऑलरेडी एडुकेट अमाउंट ऑफ
शेयर्स हैं, तो मेरे अगर शेयर्स 5 गुना भी होते हैं, 10 गुना भी होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत बेनिफिट होगा। तो शॉर्ट टर्म जो गिरावट है उसे पैनिक ना करें। एक डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, और कभी भी गिरे तो बाइंग करते चले। लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है 2500 के आसपास। तो ये एक फ्रेश बाइंग हो सकती है, लेकिन मेक श्योर ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो गिरावट अगर होती है तो आपके पास एडिक्वेट मनी होनी चाहिए इसको लेने के लिए। पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं तो अपने एसएल ले काम करें, लेकिन कल के दिन देखते हैं कि क्या कंक्लूजन आता है। जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म तो उसको होल्ड जरूर करना चाहिए। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।